Charlie Kirk. Charlie Kirk. Charlie Kirk. Charlie Kirk's assassination has raised a lot of suspicion. चार्ली कर्क की assassination हुई और उसके ऊपर there was a lot of back and forth जो कि हुआ लोगों के बीच में. Internet rumors that somehow Israel is behind the Charlie Kirk murder. Farewell to a great human being, great friend of Israel, Charlie Kirk. चार्ली कर्क एक यूट्यूबर है, एक पॉलिटिकल कमेंट्री भी करते हैं और उनका एक खास पॉइंट ऑफ व्यू है. You should be allowed to say outrageous things. You should be allowed to say contrarian things. इनिशियली जब ये स्टार्ट हुए थे तो ये एक राइट विंग कंजर्वेटिव पोजीशन से स्टार्ट हुए थे और कई बातें थी जिसमें हम उनके साथ इत्तेफाक कर सकते थे. फॉर एग्जांपल LGBT के बारे में कहना कि ये हमारा कल्चर नहीं है. I believe marriage is between one man and one woman. उसके अलावा अबॉर्शन के खिलाफ बहुत बातें की. We know deep down it's wrong to murder a baby. इवन मुख्तलिफ पॉडकास्ट पे इंक्लूडिंग PBD पॉडकास्ट पे ये क्रिटिसाइज करते रहे इजराइल को भी और ये उनका एक स्टैंड होता था. Ask a question, is the media totally presenting the truth when it comes to Israel? Just a question, you know, that maybe we shouldn't believe everything the media says. फिर something happened whereby Charlie Kirk kind of उसने gear change किया and he became वेरी प्रो इजराइल एंड साथ साथ मेरा ख्याल है वो आमतौर पे जिस तरह APAC वगैरह करते हैं इन्फ्लुएंसर्स को पॉलिटिशियंस को पे ऑफ करते हैं, इजराइल का टूर कराते हैं, जरा थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं और उसके बाद वापस लॉन्च कर देते हैं. The greatest trip I ever took was to Israel, and the second greatest trip I ever took was to Israel, and I've only been there twice. I'm a huge supporter of the Holy Land, of Judea and Samaria, and up against the terrorist organizations Hezbollah and the Palestinian Authority. वैसे he was known to be somebody who was, you know, debating on college campuses, लोगों के साथ बड़े तरीके से बात करना, logically, rationally, एक कॉमन सेंस आर्गुमेंट्स पेश करना. बट ऑन द पॉइंट ऑफ इजराइल ये क्लियर कट नजर आ रहा था कि देयर इज अ बायस, यानी कि जो लिटरली जो एथनिक क्लेंजिंग जेनोसाइड हो रहा है उसको बड़े प्यार से अंडर द कार्पेट ब्रश कर देना कि नहीं, वही जो पुराना टॉकिंग पॉइंट है कि इजराइल हैज द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ. Number two, Israel has a right to exist. लेकिन फिर अभी रिसेंटली चार्ली कर्क ने गियर दोबारा से थोड़ा सा चेंज किया एंड ही स्टार्टेड नाउ क्वेश्चनिंग इजराइल वंस मोर एंड एट द सेम टाइम इनवाइटिंग पीपल टू हिज प्लेटफॉर्म. यू नो, किसी और के मुंह से बात निकलवा लेना कि अच्छा तो क्या लगता है आपको कि इजराइल जो कर रहा है वो सही कर रहा है, क्या इजराइल अमेरिका को कंट्रोल करता है, इज इट लाइक वो जो केस होता है ना कि द टेल इज एक्चुअली वैगिंग द डॉग, यानी बजाय कि कुत्ता दुम हिला रहा है दुम कुत्ते को हिला रही है. यानी इन दिस केस कि क्या जूइश लॉबी का इतना कंट्रोल है, APAC का इतना कंट्रोल है कि वो हमारे प्रेसिडेंट को और हमारे बेस्ट इंटरेस्ट को माइंड में नहीं रख रही. इस सिलसिले में एक ट्वीट था वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ. अगेन एक पॉलिटिकल कमेंटेटर ही है, उनका नाम है जी जैक्सन हिंकल. वो लिखते हैं और इनका मुझे लगा सबसे एक्यूरेट डिपिक्शन थी इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ. वो कहते हैं he used to be an Israel loyalist. He feared Israel would kill him. He started mildly criticizing Israel. He said Epstein was Mossad. He let anti-Zionists speak at his events. Zionist media started attacking him. Someone shot his jugular 200 yards away. Then Netanyahu tweets within minutes. Then Patsy, यानी जो एक fall guy होता है, gets arrested and acts guilty. Assassin escapes without a trace. And then Netanyahu tweets even longer message. Something tells me they're not going to tell us the truth about who killed चार्ली कर्क. तो ये एक जो पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं जैक्सन हिंकल, वो कह रहे हैं काफी एक्यूरेट असेसमेंट है उनकी कि एक बंदे का जो मकाम है वो कहां से शुरू हुआ और कहां पे पहुंचा एंड देन अनफॉर्चुनेटली दिस हैपेंड. सो ये जो वाकया हुआ बहुत ही वीडियोस भी उसके आए, आई एम श्योर आपने भी देखे होंगे. ऑल्दो काफी सारा कंटेंट जो है वो इतना ग्राफिक है कि डिफरेंट मीडिया पे वो नहीं आप चला सकते, बट फिर भी हम तक वीडियोस पहुंच गए हैं जो एक्चुअल असैसिनेशन थी उसकी. इट वाज अ वेरी लॉन्ग रेंज शॉट फॉर श्योर एंड ऑब्वियसली द एक्यूरेसी मैटर्स अ लॉट एज वेल. Some of the visitors in the event saw a man at a suspicious spot on the rooftop of a building. ये लग नहीं रहा किसी अनाड़ी का काम है. It doesn't look like कोई novice जो है ना आके बस you know somebody who practices target shooting on the weekend उसने आके ये काम किया है. This was a very very precise strike. एक बात तो तयशुदा है कि ये बंदा कोई इंतहाई वेल ट्रेन्ड बंदा था. जो अमेरिका का जो सिक्योरिटी सिस्टम है, सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, ये उसको इतना अच्छा समझता था कि ऐन मुमकिन है कि ये ना सिर्फ उसका हिस्सा रहा हो बल्कि ये भी ऐन मुमकिन है कि ये इस तरह के फ्रेमवर्क्स को बनाने में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनमें से हो. यानी कि ही कुड बी एन एक्स नेवी सील या कोई इस तरह का बंदा हो, कोई CIA का हाईली ट्रेन्ड एजेंट हो. इतने बड़े क्राउड में एक पब्लिक फिगर को इतनी प्रिसीजन के साथ इतने बड़े डिस्टेंस से अमेरिका जैसी कंट्री में और आज वाले दौर में जिसमें यार आप जमीन पे रेंगते हुए कीड़े भी देख देते हो. The way the guy escaped और वो पैट्सीज को पकड़ लिया, अब अफरा तफरी में इसको पकड़ो उसको पकड़ो, असल बंदा तो फरार हो गया. In the immediate aftermath of the shooting and jumping down, looks like maybe 12 to 18 feet
feet full. और अभी कुछ रिपोर्ट्स थी, मैं शो से पहले देख रहा था कि वो FBI कह रही है हमने पकड़ लिया, नहीं पकड़ा, बट रेस्ट अश्योर्ड कि यू नॉट गोना गेट द रियल गाय। तो ज़रा भाई देखें, जब तक एक बंदे की आवाज़ जो है ना वो खास इन्फ्लुएंस तक नहीं ना पहुंचती, तो तब तक किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी गवर्नमेंट को कोई मसला नहीं होता। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा लोगों को मैस लेवल पे इन्फ्लुएंस करने लग जाते हैं, और स्पेशली आपका नैरेटिव अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, तो तब जाहिर बात है कान खड़े होते हैं और ऐसे लोगों को मरवा दिया जाता है। और मैं ये समझता हूँ ये तरीका सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं हो रहा, ये पूरी दुनिया में हर जगह हर गवर्नमेंट जो है वो इस तरह से करती है। ये पावर प्लेज होते हैं, ये पावर प्ले होता है। एक चीज ये भी है कि देखें, वैसे तो चार्ली कर्क से ज्यादा वोकल इस मामले में ना कैंडेस ओवन्स भी हो सकती है, टकर कार्लसन हो सकता है। टकर कार्लसन तो मुझे लगता है, अल्लाह करे जो मैं कह रहा हूँ ऐसे हो, वो तो लगता है कि शायद इस्लाम कबूल कर लेगा, जितना वो शरिया लॉ को प्रेज कर रहा था, बड़े प्यार से, बड़े अच्छे अंदाज में, he was praising शरिया लॉ। And you can tell when you go to a place like Abu Dhabi or Riyadh, like, oh man, I hope we don't ever wind up in a society like this, with a rape rate of 0, where you leave your keys in your Lamborghini and don't ever worry about it being stolen. ओके भाई, शरिया लॉ अगर आपको अबू धाबी जैसी चीज दे देता है, लाइक ऑब्वियसली उसकी 100% एप्लीकेशन तो नहीं है, बट ही सेज कि मैं गया हूँ मिडिल ईस्ट के अंदर, मैंने देखा कि वहाँ पे जो मुसलमान हैं वो किस तरह रह रहे हैं, और हमारे से तो बेहतर हालात है। शिकागो में, डिट्रॉइट में, XYZ जगहों पे क्या हालात चल रहे हैं, उससे तो बेहतर ये लोग रह रहे हैं, और आप शरिया लॉ पता नहीं आपने क्या मॉन्स्टर क्रिएट किया है। वैसे तो इनकी हिट लिस्ट पे ज्यादा ये लोग होने चाहिए थे। जो पावर कॉरिडोर्स में जो प्ले बुक है वो ये होती है कि या तो आप पहले बंदे को ब्राइब करें, जैसे मैंने कहा ना कि इनको सैर कराई होती है, और ये APAC करते हैं। ये जब इनके न्यूयॉर्क मेयर के जब इलेक्शंस हुए थे, तो जब इन्होंने पूछा कैंडिडेट से कि जी वंस यू गेट इलेक्टेड किधर जाओगे, तो लिटरली सारों ने कहा इजराइल द होली लैंड, इजराइल द होली लैंड, सब ये कह रहे हैं। Visit by a mayor of New York is always considered significant. Where would you go first, Mr. Cuomo? I would go to Israel. Mr. Tilson, where would you go? Yeah, I'd make my 4th trip to Israel, followed by my 5th trip to Ukraine. और एक वो जो ममदानी था, उसने कहा I'll stay in New York. Mr. Mamdani. I would stay in New York City. My plans are to address New Yorkers across the 5 boroughs. उस पे जो है उसको क्रिटिसाइज मिला, क्यों भाई आप न्यूयॉर्क क्यों होंगे, आप क्यों नहीं इजराइल जाएंगे? भाई यार कोई फर्ज है? मतलब what are you saying? Are you saying कि इजराइल जाना हर इलेक्टेड मेयर के लिए फर्ज होता है? Mr. Mamdani, can I just jump in? Would you visit Israel as mayor? I will be doing, as the mayor, I'll be standing up for Jewish New Yorkers, and I'll be meeting them wherever they are across the 5 boroughs. And his answer was no, he won't visit Israel. I said that. That's what he was trying to say. No, unlike you, I answered. वो कह रहा है मैंने नहीं जाना, तो उसमें क्या ऐसी बात आ गई? आप एंटी सेमाइट हो गए, पता नहीं क्या हो गया। सो APAC का एक कंट्रोल है, तो या तो ये आपको ब्राइब करते हैं, यानी आपको पैसे देते हैं, इजराइल के टूर कराते हैं, बच्चों के वीजे लगवा देंगे, एजुकेशन फ्री करा देंगे, वगैरह वगैरह। अगर आप सस्ते में खरीदे जाओ, वेल डन। अगर नहीं तो फिर इनके पास फिर आपके ऊपर लेवरेज होता है, यानी दे माइट हैव आपका कोई सेक्स टेप होगी, या एप्स्टीन आइलैंड पे आपने चक्कर लगाया होगा, या PDD की पार्टी पे आप गए थे, फ्री कॉफ में आपने पार्टिसिपेट किया था। दे हैव लेवरेज ऑन यू, और इट कुड बी समथिंग एल्स एज वेल रिलेटेड टू दैट, सो दे माइट हैव दैट। तो या तो आपको पैसे देके सस्ते में खरीद लेंगे, या फिर आपको लेवरेज करेंगे, और अगर ये दोनों नहीं हो सकते तो फिर असैसिनेशन है। नाउ इन माय एस्टिमेशन कैंडेस ओवन्स, टकर कार्लसन पैसों से तो नहीं माने, जो दो उन्होंने ट्राई डेफिनेटली किया होगा, और वो कैंडेस ओवन्स ने कुछ जगहों पे एडमिट भी किया लेवरेज है नहीं, क्योंकि वो जनरली गुड क्रिश्चियन बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो वो लेवरेज तो उनके ऊपर कुछ हो नहीं सकती। फिर तीसरी चीज असैसिनेशन बनती है। लेकिन इसका मसला ये चार्ली कर्क का कि ये जो है ना, ये अंदर का बंदा है, बिकॉज ये पैसे खा के या उनके साइड पे जाके उनका लॉयलिस्ट बन के पीछे हटा है, मुर्तद हुआ है, यानी ये एक्चुअली हाँ मुर्तद हुआ है, और काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसने तोड़ा अपना, यानी हमने तुम्हें ये सैर अयाशियां कराई थी, तुम्हें पर्क्स दिए थे, तुम्हारा वगैरह वगैरह, लेकिन एक मोमेंट ऑफ कॉन्शियस होता है ना। और ऑल्सो इफ यू लुक एट चार्ली कर्क्स रिकॉर्ड, ये मैगा मूवमेंट का बहुत बड़ा सपोर्टर रहा है और एंड तक था। इवन एप्स्टीन केस में भी ना ये बहुत वोकल रहा है कि एप्स्टीन की फाइलें बाहर निकालो, लेकिन अचानक से जब ये लॉयलिस्ट हुआ ना इजराइल का, तो कहता है यार आई एम गोइंग टू ट्रस्ट द गवर्नमेंट ऑन दिस। हालांकि सारे कह रहे थे कि फाइलों को बाहर निकालो, इवन इसके अपना क्राउड जो था जिसको इसने विन ओवर किया था, वो इसके खिलाफ हो गए। तो लिबरल तो पहले ही खिलाफ थे इसके, डेमोक्रेट्स तो पहले ही खिलाफ थे, रिपब्लिकन भी खिलाफ हो गए जब इसने कहा कि एप्स्टीन फाइल्स के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, और ये इतना बड़ा इशू हम क्यों बना रहे हैं।